गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिसको कि हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इसका नाम इस तरह से पड़ा कि रिडक्शन में से रेड वर्ड लिया गया और ऑक्सीडेशन में से ऑक्स वर्ड लिया गया और दोनों को जोड़ के क्या नाम बना दिया गया, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है इसके बारे में पढ़ते चलिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन किसको हम लोग बोलते हैं? ऑक्सीडेशन दो तरह से हो सकता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। या फिर दूसरा तरीका, अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, यानी हट जाए किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन, तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं रिडक्शन किसको क्या कहा जाता है। रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट है। हम लोग देखें ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, जबकि रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। यानी अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो हम बोलेंगे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। या फिर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी बोलेंगे हम लोग कि उसका रिडक्शन हो गया। यहाँ जस्ट उल्टा देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और तीसरा कंडीशन भी है रिडक्शन के लिए, अगर किसी सब्सटेंस में कोई मेटल जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। चलिए एक एक करके एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है क्लोरीन गैस के साथ, तब फॉर्मेशन होता है सल्फर और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें हम साफ देख सकते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब देखो हाइड्रोजन सल्फाइड में से जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस करके सल्फर बना दिया। और क्लोरीन गैस में जब हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो क्लोरीन गैस रिड्यूस होके क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ, तो साफ देख सकते हैं हम लोग कि ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड का और रिडक्शन किसका हुआ है, क्लोरीन का। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और भी गौर किया होगा कि एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों एक साथ होता है। एक ही साथ ऑक्सीजन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल आता है एक कि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो
जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीडेशन के लिए जो किसी को ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन उससे ले लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होगा किसी से फिर भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो कोई अगर किसी से एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन ले लेता है तो उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, या फिर कोई किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे दिया तो भी उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। यानी जो सब्सटेंस किसी को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरा है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी रिड्यूस कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस कैसे कर सकता है दूसरे को, या तो वो उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा दे, यानी हाइड्रोजन दे दे, या फिर किसी मेटल को ऐड करवा दे, या उससे ऑक्सीजन निकाल दे। हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल, और ये रिमूवल कौन करवाया है, क्लोरीन करवाया है। देख सकते हो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ गया, यानी इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला कौन है, क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन इसको क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया तो ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, इसलिए क्लोरीन क्या हो गया इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि यहां पर क्लोरीन को रिड्यूस करने वाला, क्योंकि क्लोरीन को रिड्यूस करने वाला कौन है, हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन उसमें ऐड हुआ है, इसलिए क्लोरीन को कौन करने वाला है, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अब अगले रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और भी देखते हैं। अगला रिएक्शन लेंगे हम लोग कॉपर और ऑक्सीजन के बीच। Cu प्लस O2, कॉपर को जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, इधर ऑक्सीजन 2, इधर 1, इधर कॉपर 1, इधर भी 1, यहाँ पे 2 दे दी तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन साथ ही साथ कॉपर भी 2 हो गया तो यहाँ पर 2, अब बैलेंस हो गया ये। अब इस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं साफ साफ, क्या देख सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। और साथ साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ मेटल का एडिशन हुआ, कॉपर एक मेटल है और ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ अ मेटल। अब देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं और एडिशन ऑफ अ मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। देख सकते हैं यहाँ एडिशन ऑफ मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर किसी सब्सटेंस में कोई मेटल ऐड हो जाता है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हम लोग देख सकते हैं कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया कॉपर ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया कॉपर ऑक्साइड में, यानी कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड हो गया और ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ पर हम लोग अगर पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा ऑक्सीजन, क्योंकि यही तो इस कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर, क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। अब लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे, देखते हैं हम ये एग्जांपल्स। अब एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग सोडियम मेटल और ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन। इसको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है
ये ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, सोडियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में एक मेटल, सोडियम मेटल का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ अ मेटल, एडिशन ऑफ अ मेटल। तो सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो सोडियम ऑक्सीडाइज होके क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड। और साथ ही साथ ऑक्सीजन में एडिशन हुआ है मेटल का, और जब ऑक्सीजन में मेटल का एडिशन हुआ तो यह ऑक्सीजन रिड्यूस होके क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड बना दिया। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन, क्योंकि जो किसी को ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ ये ऐड होके ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया सोडियम ऑक्साइड। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन है और रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम है। इसको हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है और सोडियम 1 है। तो सोडियम हम लोग पहले ऑक्सीजन को बराबर करते हैं इधर, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ 2 दे दिए, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, लेकिन साथ ही साथ सोडियम हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 4 डाल दिए और सोडियम इधर 4, ऑक्सीजन 2, सोडियम इधर 2 दूगा 4 और इधर 2 1 2 ऑक्सीजन हो गया बराबर। अब हम लोग बढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे जीवन में कैसे कैसे प्रभावित करता है हमें, तो ये भी देखते हैं आप।